students, welcome to my maths class. I am अशोक प्रसाद. आज आपको 9th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ. आज का क्लास इस चैप्टर के लिए कंक्लूडिंग क्लास होगा. आज मैं इरेशनल नंबर तथा इससे जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा. वीडियो के अंत तक बने रहेंगे. इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और आगे का चैप्टर के बारे में पता चलता रहे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. इरेशनल नंबर आप जानते हैं, इसके पहले का क्लास में रेशनल नंबर के बारे में चर्चा किया गया है. आज इरेशनल नंबर और इससे आगे का क्वेश्चन के बारे में डील किया जाएगा. इरेशनल नंबर क्या है तो आप जानते हैं कि पीछे पढ़ चुके हैं, दो तरह के डिसिमल होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. यानी वह नंबर जो ना रिपीट होता है और ना टर्मिनेट होता है वह रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है. तो इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. वह नंबर जो ना टर्मिनेट होता हो और ना रिपीट होता हो इरेशनल नंबर कहलाता है. इसका दूसरा एक डिफिनेशन दे सकते हैं रेशनल नंबर की तरह, द नंबर दैट कैन नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. वह नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. जब ये टर्मिनेट नहीं होता है तो वह p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है. तो इसमें भी जोड़ना होगा वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो वह नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर होता है. या वह नंबर जो ना टर्मिनेट होता है, जिसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, वह इरेशनल नंबर कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, देखिए पहला एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं 10. देखिए ये जो डिजिट का इसमें जो सीरीज है वो बढ़ता जा रहा है, 0 बढ़ता जा रहा है. 10 है, 20, 30, 40, 50. तो ये कभी इंड नहीं होगा, इंडलेस. ये इंड नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है. तो ये एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है. दूसरा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे √2, इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना चाहेंगे तो 1.4142 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा. तो दिस इज़ द इरेशनल नंबर. तीसरा है उसी प्रकार √3, √5, √6, √7 सो ऑन. अब ये देखिए √4 क्यों नहीं है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा. इसलिए √4 को इरेशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये नहीं है. ठीक है, आप समझ गए होंगे. थर्टीन नंबर में आते हैं सम यूज़फुल रिजल्ट्स ऑन
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है नेगेटिव ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। निगेटिव ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। अब कोई इरेशनल नंबर ले लें √2, तो इसका निगेटिव भी इरेशनल होगा, -2, दोनों -√2 दोनों इरेशनल होगा। √3 तो -√3 भी इरेशनल होगा। तो ये समझ गए, निगेटिव ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी रेशनल में इरेशनल को ऐड कर दें तो वह इरेशनल होगा। अब जैसे एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं 2 और प्लस एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं √2, तो ये 2 + √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इस तरह के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है। सिमिलरली डिफरेंस अगर निकालना चाहेंगे तो रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। किसी रेशनल में अगर इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह इरेशनल नंबर होगा। ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 3 - √2। अब ये रेशनल है और ये इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इरेशनल होगा। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के समय ये सब काम आते हैं। 4 नंबर में देखें, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यहाँ देखें, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल, तो वह रेशनल लेना है जो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो रेशनल लेना है। और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए 2 √3, ये रेशनल है और ये नॉन रेशनल है, तो ऐसे केस में ये दोनों का प्रोडक्ट होगा इरेशनल। समझ गए? एक और एग्जांपल ले रहे हैं 3 √5, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। पांचवा नंबर है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ 2 इरेशनल। यहाँ ध्यान दें, 2 इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट नीड नॉट बी ए इरेशनल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, सम, प्रोडक्ट और कोसेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा। ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस कंडीशन में है। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर, पहला एग्जांपल लें √3, ये √3 इरेशनल है और इसमें एक और ऐड कर दें -√3,
ये दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों का सम अगर निकालेंगे तो ये 0 आएगा जो रेशनल है। तो यहाँ पर दो इरेशनल का सम रेशनल आ रहा है, इरेशनल नहीं आ रहा है। तो हर स्थिति में दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल नहीं होता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है √2 + √3। अब ये देख रहे हैं दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये दिस टू कैन नॉट बी एडेड, ये दोनों का सम क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो दो केस में है, एक केस में दो इरेशनल का सम रेशनल आ रहा है और यहाँ पर दो इरेशनल का सम इरेशनल आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई निश्चित नहीं है कि दोनों में से क्या होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंस का। डिफरेंस निकालने से क्या होता है, एग्जाम्पल लें √2 - √2। देखिए ये दोनों का डिफरेंस है, 0 आ रहा है, ये रेशनल आ गया। लेकिन ऐसे केस में एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 2√3 - √3। अब ये दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, √3 जो इरेशनल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो का डिफरेंस, दो इरेशनल का डिफरेंस रेशनल ही होगा। चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का ले रहे हैं जैसे √2 × √2, √2 × √2। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, ये रेशनल आ गया, ये रेशनल है, समझ रहे हैं। √2 × √2 = 2, रेशनल आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल एक ले रहे हैं √18 × √2 इक्वल टू हो जाएगा √36 = 6, ये भी रेशनल है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए √2 × √3, दोनों इरेशनल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट होगा √6 जो इरेशनल है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है, कि प्रोडक्ट निकालने पर क्या आएगा आपको फाइंड करना होगा। पांचवा एग्जाम्पल है कोसेंट का। अगर दो इरेशनल का कोसेंट निकालें, डिवीज़न करें, तो क्या आएगा, ये डिपेंड करता है भी क्वेश्चन पर। 12√3। अब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12/3 √4 = 2। अब ये देख रहे हैं 2 आया, ये रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √15/5 इक्वल टू हो जाएगा √15/5, कैंसिल कीजिए √3, तो ये आ गया इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में जिस प्रकार रहेगा उसको सोल्व करने से पता चल जाएगा कि रेशनल होगा या रेशनल होगा। अब ये सारे कंडीशन से ये कंक्लूजन निकल गया कि किसी भी दो रेशनल का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या कोसेंट हमेशा इरेशनल होगा, ये निश्चित नहीं है। 14 पॉइंट में आते हैं। अगर दो रेशनल नंबर है उसके बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल। देखिए दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में इरेशनल फाइंड करना है। तो सपोज मान लेते हैं let A and B are rational, then one irrational number
वन इरेशनल नंबर बिटवीन देम इक्वल टू होगा अंडर रूट ए बी। ये समझ गए, ये एक थ्योरी के रूप में इसको देखना है कि अगर ए और बी कोई रेशनल नंबर है तो दोनों के बीच एक इरेशनल निकालना होगा, तो अंडर रूट ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालकर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वह होगा एक इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। कितना होगा? इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 into 3 अर्थात √6। इसको याद रखिए। इस तरह से दो रेशनल के बीच इरेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन 1, फाइंड ए रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल फाइंड करना है और एक इरेशनल फाइंड करना है। तो रेशनल फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है, पहले भी आपको पता किया गया था। तो रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का मीन निकाल लेना है 5/2 अर्थात 2.5। ये रेशनल नंबर निकल गया 2 और 3 के बीच में। इरेशनल नंबर निकालना है तो ऊपर का जो मेथड आप फॉलो कीजिए। इरेशनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 into 3 इक्वल टू अंडर रूट 6। आप इसको पावर में लिखना चाहें तो 6 का पावर हाफ लिख सकते हैं, ये आंसर है। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों रेशनल नंबर है, इसके बीच 2 इरेशनल नंबर फाइंड आपको करना है। ये दोनों रेशनल नंबर है, अगर हम डिसिमल को भूल जाएं तो 12 and 13 है, दोनों के बीच कोई होल नंबर नहीं है। तो ऐसे केस में एक 0 और डाल देते हैं दोनों में, तो ये लिख सकते हैं 0.12 बराबर 0.120 और इसको लिख सकते हैं 0.13 इक्वल टू 0.130। अब यहाँ पर 120 और 130 ये 2 नंबर आ गया, दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है, यानी 10 नंबर है जो 120 और 130 के बीच है। तो इसमें से कोई भी 2 रेशनल को चूज कर लेते हैं। 2 रेशनल चूज कीजिए, 120 और 130 के बीच में हम ले लेते हैं 121, डिसिमल डालेंगे 121 ले लिए और 2 डिजिट कोई चुन लीजिए, 01 ले लेते हैं, 1 0 डाले, अगला 201, 301, 401 और ये बढ़ता जाएगा। तो ये क्योंकि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल है, ये डिसिमल है, इसलिए यह इरेशनल नंबर होगा। दूसरा चुन लेते हैं, 121 के बाद 122 ले सकते हैं, कुछ भी 129 तक जा सकते हैं, तो ये ले लिए 122 और उसी प्रकार 01, 001, 0001, 401 और ये इस तरह से इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये देखना पड़ेगा। प्रूव दैट 3 + √2 होल स्क्वायर 3 + √2 होल स्क्वायर इज इरेशनल। हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर कीजिए a + b का होल स्क्वायर में, इसको एक्सपेंड करना है। 3 + √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3² + 2 × 3 × √2 + √2 स्क्वायर। अब 9 + 6 √2 + 2 इक्वल टू 11 + 6 √2। अब ये देखिए, ये दिस इज़ द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये इरेशनल होगा। पहले आप पढ़ चुके हैं नियम। दिस इज़ द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। अगला पॉइंट है 15 पॉइंट, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं √2। तो सबसे पहले ये तरीका है कि इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूप में लिखते हैं। पाइथागोरियन फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, जो इसका वैल्यू हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू √2, तो इसका फार्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो 2 को लिखना है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम के द्वारा ड्रॉ करना होगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक सिंपल सा लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन स्केल से आप बनाएंगे। इस पर 0 ले लेते हैं, क्योंकि √2 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आता है, इसलिए इसमें 2-3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेना है। लीजिए हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पर 3 पॉइंट इस पर लेते हैं, 1 2 3। अब इस डिस्टेंस को 1 यूनिट मान लेते हैं। 0 से 1 तक 1 यूनिट लेंथ कहा जाएगा, 1 से 2 तक 1 यूनिट लेंथ कहा जाएगा। तो आपका बेस है 1 यूनिट। तो 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जो आपको ड्रॉ करना है, कंपास का यूज़ करना है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए बेस हो गया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के बराबर इतना बड़ा मेजर करके इसमें कट कर लेंगे। तो ये दोनों 1-1 यूनिट का हो गया बेस एंड परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेनस है यह वैल्यू देगा √2 का, हाइपोटेनस के बराबर √2 लिखे थे। अब इतना बड़ा रेडियस लेकर, ये रेडियस लेकर एक आर्क खींचेंगे। नंबर लाइन पर जहाँ टच करता है ये आर्क, वह होगा √2। इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है √3। अब √3 को भी इस फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, b² प्लस p²। बेस कितना लेना होगा, √3 आ जाए तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए बेस लिए हैं √2 स्क्वायर, यानी 2 + 1 = 3, ये इतना आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 + 1 आएगा, √3 आ गया। तो √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बेस कितना हो गया √2। अब बेस √2 है, तो √2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ये आपको पहले से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको √2 चाहिए। तो √2 रिप्रेजेंट करने के बाद √3 की तरफ बढ़ेंगे। √2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे,
इस प्रकार कंपास की मदद से, और परपेंडिकुलर है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 0 से 1 के बीच जितना डिस्टेंस है उतना मेजर करके इसमें कट कर लेंगे। और इसका जो हाइपोटेनस है वह √3 का वैल्यू देगा। ये हाइपोटेनस के बराबर रेडियस का एक आर्क खींचेंगे और नंबर लाइन पर जहाँ टच करता है वह √3 होगा। इस प्रकार से सिमिलर क्वेश्चन होगा √4, √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन आपको खुद करना है और कर करके ट्राई करना है। सिमिलर क्वेश्चंस आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए। √4, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। आप ये सब सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए ऊपर का एग्जाम्पल को देख करके। पॉइंट 16 में आपका एक और है जो थोड़ा सा डिसिमल पार्ट रहता है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन ए नंबर लाइन। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आता है। ये कंफर्म कर लें कि ये क्वेश्चन आएगा। इसमें नंबर बदलेगा लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, मेथड नहीं बदलेगा। यहाँ पर √9.3 लिए हैं, हो सकता है 4.1 हो, 5 पॉइंट समथिंग हो, कुछ भी नंबर हो, मेथड वही रहेगा। और निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आता है, नंबर बदल बदल कर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इसका स्टेप तरीका पहला क्या है, स्टेप 1 में कि पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लें, स्केल का यूज करेंगे। देखिए, नाम दे दीजिए AB। AB का डिस्टेंस कितना लिए हैं, 9.3 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये यूनिट चूज किए हैं सेंटीमीटर, इसलिए एक यूनिट कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इंच में मेज़र किए हैं तो 1 इंच होगा 1 यूनिट। तो यहाँ पर ले लिए 9.3 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप है कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिए हैं, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आगे बढ़ा दीजिए और नाम दे दीजिए C। तो BC का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अगर आप इंच में मेज़र किए हैं तो ये 1 इंच होगा। क्लियर है। बाइसेक्ट AC को बाइसेक्ट करना है। इतना करने के बाद बाइसेक्ट AC, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि आ गया मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट ऑफ AC O डिनोट कर दिए। अब टेक रेडियस OA टू ड्रॉ ए सेमी सर्किल बनाइए OA रेडियस को लेकर के। देखिए ये कहाँ तक चला जाएगा, ये सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम दे दीजिए BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, अब टेक रेडियस BD ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे इतना बड़ा रेडियस लेकर। तो ये आगे जाएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ ये लाइन गया, ये आर्क जहाँ इस नंबर लाइन को कट करता है, यह कहलाएगा √9.3। तो ये सिंपल सा है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन इसमें कौन कौन होगा, सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। √4.3, √5.9, √7.3, ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बनाए जाएंगे। पॉइंट 17, अब आते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग फैक्टर,
आप जान लीजिए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल में चेंज करने के लिए जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है वह रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, रेशनल में चेंज हो गया, ये रेशनल में आ गया, तो दिस इज़ √2 इज़ द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2। तो इस प्रकार से किसी भी इरेशनल नंबर को √x का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा √x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो x आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल 1/√x। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर है, इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करना है तो सिमिलर टर्म से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया न्यूमरेटर x और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जा सकता है। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल है जिसमें दो टर्म होगा 1/a + √x। ये दो टर्म वाला पोलिनोमियल है, नीचे पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ये षड है, तो दो टर्म है। तो इसको रेशनलाइज करने का तरीका है कि अपोजिट साइन चूज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1/a + √x इंटू a - √x अपॉन a - √x, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। 1 इंटू दिस, ऊपर इतना आएगा, और ये आएगा फार्मूला में, आइडेंटिटी में आप पढ़े हैं a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², a - √x अपॉन a² - x, √x का होल स्क्वायर x। तो ये देखिए ये नंबर रेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तरीका है, माइनस वाला चूज करेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है जो आप करिए, सिमिलर क्वेश्चन देखिए 1/a - √x, तो इसको रेशनलाइज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पॉइंट 18 में आते हैं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर कैसे लिखते हैं, सपोज एक ही टर्म को आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको अब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो a का पावर 4 हो गया। सिंपल सा है, किसी नंबर को जितना बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका पावर उतना लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दो चीज़ है, जो नीचे लिखा हुआ है वो बेस कहलाता है, और उसके ऊपर जो लिखे हैं वह एक्सपोनेंट कहलाता है। ये याद रखिए, एक्सपोनेंट है या इंडेक्स भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं। ये तीन नाम है, या तो एक्सपोनेंट कहिए, इंडेक्स कहिए या पावर कहिए। तो a⁴ 4, इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि a को कोई निश्चित संख्या नहीं है अप टू n टर्म्स, n बार लिखे हैं, तो n बार लिखे हैं तो a का पावर n हो जाएगा, n बार। 4 बार लिखे हैं पावर 4, 5 बार लिखेंगे a का पावर 5, n बार लिखे हैं a का पावर n। तो ये एक्सपोनेंट में लिखने का तरीका है। इसके कुछ लॉ हैं, लॉज के बारे में आप जान लीजिए। फार्मूला है आइडेंटिटी के रूप में, लॉज
if A and B are रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, एंड M N आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन पहला लॉ है कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n, देखिए दो एक्सपोनेंट है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऐसे केस में बेस को लिखिए, पावर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर विल बी एडेड। दूसरा लॉ है, डिवीज़न में ले लेते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। ऐसे केस में आएगा a का पावर m माइनस n, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तब, कब? व्हेन m इज़ ग्रेटर देन n, m बड़ा है n से तब। अगर m छोटा हो, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लें, a का पावर 5 डिवाइडेड बाई a का पावर 2, ये पावर बड़ा है, ये पावर छोटा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर देखें, लिखेंगे a का पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू a का पावर 3। दूसरा, a पावर अगर डिफरेंट हो तो यहाँ क्या होगा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर n माइनस m, कब? व्हेन m इज़ लेस देन n, m अगर छोटा है तब वो इस केस में हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल ले लें इसका, a का पावर, इसी को उलट देते हैं, a का पावर 2 डिवाइडेड बाई a का पावर 5, इधर का पावर कम हो गया, इधर का पावर अधिक हो गया, तो ऐसे केस में लिखेंगे 1 अपॉन a का पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर 3। समझ गए? तो ये एक्सपोनेंट का दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ में देखिए, तीसरा लॉ है a का पावर m टू द पावर n, डबल पावर है तो इसको पावर विल बी मल्टीप्लाइड m इंटू n। ठीक है। फोर्थ नंबर है, बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम है, बेस डिफरेंट a b, तो इसको अलग कर सकते हैं, a का पावर m इंटू b का पावर m। ये मल्टीप्लाई था, इसी तरह से डिवीज़न में भी एक आ जाएगा, a बाई b का पावर m, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a पावर m b टू द पावर m, ये लिखा जा सकता है। 6 नंबर में है a का पावर n, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, नीचे ले जाना है, तो 1 अपॉन पावर बदल जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, a का पावर n। और अगर a का पावर नेगेटिव है तो इसको अगर डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। 7th नंबर में आ रहा है nth रूट a, nth रूट a इक्वल टू a का पावर 1 बाई n। एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, स्क्वायर रूट a, देखिए स्क्वायर रूट इसका नाम है, इसलिए स्क्वायर यानी 2 यहाँ छुपा हुआ है, तो a का पावर 1 बाई 2 लिखेंगे। क्यूब रूट a, तो यहाँ पर लिखेंगे a का पावर 1 बाई 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 8वां लॉ है, किसी भी नंबर का पावर 0 है वह 1 होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका पावर 0 1 होगा। ठीक है। 19 नंबर में आते हैं सम आइडेंटिटी, सम आइडेंटिटी ऑन ए रेशनल, ऑन ए रेशनलाइजेशन। देखिए
फर्स्ट नंबर किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। अगर सिंगल टर्म है तो वह स्क्वायर रूट हट जाएगा, रेशनल हो जाएगा। दूसरा आइडेंटिटी है, कोई दो रेशनल को मल्टीप्लाई करिए तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा आइडेंटिटी है, डिवाइड करें तो एक साथ कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। 4 नंबर है, ये सब आइडेंटिटी आपको सम बनाने में काम आएगा। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा। कैलकुलेट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ये आएगा। 6 नंबर है, अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी टू द होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिए हैं, प्लस लेंगे तो प्लस होगा, यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस होगा, अलग अलग है लेकिन एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है। 7th नंबर आइडेंटिटी आ गया, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। देखिए 4 टर्म है, चारों डिफरेंट है, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ये आइडेंटिटी आपका है। ये रियल नंबर के बारे में आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और हमेशा ये रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो 6-7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। जो छोटा चैप्टर है इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आपके 6 या 7 मार्क्स आपको कंफर्म कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।